हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सब बहुत खुश हैं और तरीके से अपनी लाइफ को समझ रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप यहाँ तक आए हैं तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे और बिल्कुल छुपे होते हैं। डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि आपके कुछ जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं बिल्कुल आपको मिले। पूरी रीडिंग देखा कीजिए। अगर आपको एंसेस्टर हीलिंग करानी है, 18 से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कांटेक्ट नंबर लिख दूंगी, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और उसमें जो भी अमाउंट है वो भी मेंशन कर दूंगी मैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जर्नी बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी और आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स तो बिल्कुल मिलेंगी और बिल्कुल जो भी आपका पैटर्न चला रहा है कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करता है इस लाइफ में, तो वो भी हील होता है इस जर्नी में। तो जिस को भी अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करानी है ना, यानी कि आपकी भी हीलिंग होगी। आपकी हीलिंग यानी कि आपका डीएनए भी हील होगा उससे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और करा सकते हैं। 18 से है, बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, आपकी जर्नी में भी और आपकी लाइफ में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके आने वाला जो ये हफ्ता है, वीक है, ये कैसा रहने वाला है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 7 ऑफ कॉइंस। अभी आपका क्या से चल रहा है, क्या चल रहा है, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर कोई तो आपसे आप कहीं जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक, या किसी से मिलने जा सकते हैं और काफ़ी आप अच्छी एनर्जी में, एक अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुतों की तो मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न था आपकी मैरिज को लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं उस जो भी चीज़ें मतलब कि विघ्न बाधाएं जिसे बोलते हैं, है ना, अगर आपके बीच वो आ रही थी, आपके पर्सन और आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं वो भी सॉल्व मेरे को होती हुई दिख रही हैं चीज़ें। कुछ भी हो सकता है, वो रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं और कुछ भी ऐसा मेरे को एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों परिवारों के बीच में कुछ मतभेद थे, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी की रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। आपका पर्सन आपसे बात करने के लिए आपसे आ सकते हैं, ये आप जा सकते हो कहीं अपने पर्सन से मिलने। 6 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर इक्वली गिव एंड टेक देने की बात हो रही है, तो दोनों तरफ से हो सकता है। और इस वक्त आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में है गाइज। और मैं बता दूं आपको कि एक एम्प्रेस कैसी होती है ना, सब उनको प्यार करते हैं, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, काइंड हार्टेड होती हैं और बहुत ही दयालु जैसे, है ना, और बहुत ज़्यादा अपने आप में अपने लिए भी एक सेल्फ लव में होती हैं। एक एम्प्रेस और सबका ध्यान रखती हैं और हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, तो यानी कि एक अबंडेंस जिसमें सब कुछ आप आपकी विश रही है कि इस तरह से मेरी पर्सनैलिटी जो है उभर कर आए, तो कहीं ना कहीं आपकी विश भी मेरे को यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। तो अभी आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से आप चल रहे हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बीच में, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के बीच में कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं मेरे को। और आगे देख लेते हैं।
क्या होने वाला है? एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। दूसरा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो अभी मैं अगर आपको बताऊं, आपकी जो परिस्थिति है फ़िलहाल, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने मैरिज को लेके। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पर्सन को लेके आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त, और आप इस नेगेटिविटी से यानी कि डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं इस पर्सन से। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको लग रहा है तो आप उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल वे में हो इस वक्त। आप एक स्पिरिचुअलिटी को बिलोंग करते हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल रहे हो बचपन से, और आपको ये सब नेगेटिविटी पसंद नहीं है ना। और बचपन से आप भगवान को बहुत मानते हो, फेथ रखते हो, और कुछ ऐसा है कि आपके दिल को बहुत ही दर्द पहुंचा है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपकी है इस वक्त। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो आप सारी ये बंधन काटना चाहते हो, आप फ्री होना चाहते हो एक तरह से। आप ये जो बंदा है जिससे भी आप डील कर रहे हो, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ही आ रही है गाइस। तो ये जो बंदा है ये कहीं ना कहीं आपके दिल में है, दिमाग से निकलता नहीं है। और जिससे भी आप मैरिड हैं या आप कार्मिक सिचुएशन में हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो और बहुत जल्दी निकलोगे भी, क्योंकि द चैरियट के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, आप बिल्कुल बहुत जल्दी निकलोगे गाइस इससे। द हैंग्ड मैन, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल ये चीज़ें होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये सारी जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी है ये पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना कहीं आपकी दिमाग की सोच आपका जो माइंड है वो भी मैनिपुलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो कार्मिक सिचुएशन आप में फंसे हुए हो, आप इससे निकलोगे आगे आने वाले दिनों में, और आप एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छे से आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप बताओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। अगर आपको मैं बताऊं, ये एक सेलिब्रेशन और गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, या आपके अपनी फैमिली में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी तरफ से। आपकी फैमिली में किसी की मैरिज नहीं हो रही थी, रुक रहे थे, या कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वो भी यहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता है और बहुत ही अच्छे से वो चीज़ें हो जाएंगी, और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। ठीक है ना। स्ट्रेंथ बिल्कुल, आप बहुत ही पावरफुल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना है। और ये कार्ड निकल कर आया है, देखते हैं क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि परिस्थिति कुछ भी हो आपकी, है ना, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं हैं। अभी आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो, किसी ने आपका दिल दुखाया है, फैमिली में हो सकता है, आपके पर्सन की वजह से आप, या आपकी कुछ ऐसे वर्ड्स रीसर्फेस हो रहे हैं कि आप उनको याद करके बहुत दुखी हो रहे हो। लेकिन आप ऐसे बंदे हो कि आप ऐसी परेशानियों से निकल सकते हो, और निकलोगे, बहुत जल्द निकलोगे गाइस। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस आपने रखा हुआ भी है, और आपको थोड़ा सा ये परिस्थिति ऐसी कुछ बनी हुई है, तो बिल्कुल अभी वक्त नहीं है। अगर आप इस चीज़ से आप सोचते हो कि बहुत जल्द हो जाए, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ होगा, और वो आपके ही द्वारा होगा, क्योंकि आप ही एक्शन लोगे। ठीक है, तो जब आप एक्शन लोगे तो कैसे नहीं होगा। और देख लेते हैं, आप की परिस्थिति आपके हाथ में है, आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हो वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। रिकन्सिलेशन कुछ आपके पर्सन की तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, दोनों 50-50% आपकी तरफ से उनकी तरफ से होगा। और यहाँ पर आप भी परिस्थितियों के विपरीत आप एक्शन लोगे, आपका पर्सन भी परिस्थितियों के विपरीत एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं।
एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी, यहाँ पर प्यार से भरी हुई बातें आप लोगों की मुझे आने वाले दिनों में दिख रही हैं। और फैमिली में कुछ भी अगर ऐसा हुआ है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और डिवाइन जब चाहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप बहुत खुश यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में लग रहे हो। आपको गुड न्यूज़ तो मिलेगी। द मैजिशियन, बिल्कुल जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बहुत अच्छा सोचो, अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी गाइस। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, बिल्कुल सेलिब्रेशन यहाँ पे आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। द सन इसके नीचे है, तो बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट थोड़ी सी परेशानी अभी ये है, आप अपने ही उलझनों में उलझे हुए हो, आप अपनी परिस्थितियों में थोड़े से उलझे हुए हो, बट ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है, और थोड़ा सा इस सैडनेस की एनर्जी से निकलो यार। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जी में हो, अपने हार्ट की, दिल की सुन रहे हो, आपका पर्सन भी अपने दिल की सुन रहा है। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा आप सूझबूझ के साथ अगर आप चलोगे तो गाइस आपका काम बहुत अच्छे से होगा। थोड़ा सा विजडम के साथ चलोगे, ठीक है ना। और देख लेते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ माइकल यानी 3 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट की सारी चीज़ें ना रिलीज कर दो, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सिचुएशन से आपको निकलना है, लेकिन क्या है ना कि पास्ट को कुछ आप होल्ड करके बैठे हुए हो, थोड़ा सा परेशानी है आप लोगों के साथ, तो उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। जितने भी आपके वुंड्स आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो भी फीड है, तो उसको आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि आप अपने पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, और वो उसकी डीपी देख रहे हो, उसकी थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि लोगों के साथ मस्ती कर रहा है, ये कर रहा कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आहत हो, आप बहुत दुखी हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 6 ऑफ कप्स, आपको ये चीज़, आपको जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे तो ये रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। अपने अंदर के बच्चे को प्यार करो, इनर चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड वुंडेड है आपका, तो बिल्कुल आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो क्यों करेगा आपको कोई प्यार, है ना। आप देख रहे हो, आप बाहर देख रहे हो कि आपका पर्सन ऐसे खुश है, ये है, लेकिन आप अपने आप को दुखी करके बैठे हो, इतना दुखी कर रखा है कि आप जो चीज़ गुड न्यूज़ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी आपकी विश भी मैनिफेस्ट होने वाली है, तो आप बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दे रहे हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका जो रिलेशन है बिल्कुल हील होगा। 6 ऑफ कप्स का मतलब ही है कि एक रिवॉर्ड, एक ईश्वर की तरफ से आपको एक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी अपने पर्सन की तरफ से। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, सरेंडर कर देना है, बिल्कुल दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है मेरे को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। आप इस चीज़ से निकल जाओ, ये सारी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, आपकी अपनी फैमिली की तरफ से। ये जो आप दिल और दिमाग के बीच में आपकी जो जंग चल रही है ना, उस चीज़ से बाहर निकल जाओ गाइस। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करो, अपने आपको चक्रास बैलेंस करने चाहिए, अपने चक्रास पे काम करो थोड़ा सा। अगर चक्रास आपके इम्बैलेंस है तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने बार बार ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी में अपने आप को लेकर आओ, ठीक है। तो ग्रोथ बिल्कुल आपकी दिख रही है यहाँ पे, और आगे आने वाले दिनों में आपकी जो सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है गाइस। इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलो, मिस्टिसिज्म बिल्कुल ये दरवाज़ा खुलेगा। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये जो प्रेयर कर रहे हो, और ये अबंडेंस आप सोच रहे हो, ये ग्रोथ, ये अबंडेंस, प्यार, पीस, हैप्पीनेस, और जो भी आप सोच रहे हो ये होगा। लेकिन आप अपने पर्सन को सोच रहे हो, बिल्कुल आपका पर्सन भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा, क्योंकि वो भी अपनी इंट्यूशन पर काम करेंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल की जो सिचुएशन है ना, आपको रिजेक्शन का डर है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, तो ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, एंजल्स आपके साथ है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा संभल के चलो, अपनी सोच को थोड़ा सा
देखो कि क्या सोच रहे, एनर्जी कैसी है आपकी, है ना। बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है, क्योंकि ये चीज़ मैं कलेक्टिव में फील कर रही थी और मैंने अब रिलीज़ कर दी है, आपको बता दिया। बाउंड्रीज क्रिएट करो, बिल्कुल ये सब सॉर्ट की एनर्जी है और ये रिकंसिलिएशन होगा, लेकिन अपनी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी होगी, अपने को प्रोटेक्शन देनी होगी। फाउंडेशन बिल्कुल आप बिल्कुल ग्राउंडिंग आपको करनी है, आपको फाउंडेशन अपनी बहुत ही आपकी मजबूत होती हुई दिख रही है मुझे, आपका बॉन्ड बहुत मजबूत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। साइकिल ये सब उतार चढ़ाव क्या होता है, क्या मन की जो उथल पुथल होती है वो सब क्या होता है, अभी फुल मून आने वाला है, हो सकता है इसलिए भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ें सरफेस हो रही है, ठीक है। आपकी शेडो साइड बाहर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मैजिक होगा, बिल्कुल होगा। कैंडल जलाकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए टिप है। बहुत सारी कैंडल्स दिख रही हैं तो मैजिक तो होगा। कैंडल्स जलाओ, भगवान के आगे प्रेयर करो, अपने एंजल्स को याद करो, अपने गार्डियन एंजल्स को, और किसी को उंगली मत दिखाओ, जजमेंटल मत बनो, ठीक है ना। ओके, तो जो चीज़ आपने पकने के लिए रख दी वो पक के रहेगी, तो जो चीज़ आपने सोच ली वो होके रहेगी। तो पॉजिटिव सोचो तो वो होगा, नेगेटिव सोचोगे तो वो भी होगा। तो डिसाइड करना है कि आपको सोचना क्या है। तो अभी के लिए गाइस इतना अपना ख्याल रखो, और जिसको भी एंसेस्टर हीलिंग करानी है तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय माता दी।